किड्स आइलैंड के सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शनी। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके प्रोज और कॉन्स। आजकल हम कहीं भी जाएं, हर जगह टेक्नोलॉजी हमारे साथ है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर इज जस्ट एवरीवेयर। सो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी इन अ मोर कंस्ट्रक्टिव वे। टू टॉक ऑन दिस वी हैव मिस सीमा लाल, who is an expert in sociology and political science and is teacher by profession. Welcome, ma'am, to the studio. Good morning. We also have some really bright and intelligent children with us today. Welcome, children, to the studio. Thank you, ma'am. सीमा जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि टेक्नोलॉजी के आविष्कार की वजह से बच्चों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आए हैं? Technology, I would say, has seamlessly blended in our day-to-day lives. जी। आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी के बिना अपनी लाइफ के बारे में इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। जी। चाहे वो अपना डे-टू-डे वर्क करें, could be calculations, working on computer, doing their projects, doing their research work, doing their homeworks, और इसके अलावा अब वो अपना पर्सनल मैटर्स भी जहाँ पे डिस्कस करते हैं, चाहे वो अपने आप को एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं एसएमएस मोबाइल्स के थ्रू या फिर कार्ड्स भेजते हैं बच्चों को। आजकल ई कार्ड्स आ गए हैं जिसमें कोई पैसा नहीं खर्चना चाहते। एंड नॉट ओनली दिस, फॉर द एंटरटेनमेंट ऑल्सो फॉर दैट मैटर, दे आर यूजिंग वीडियो गेम्स, दे आर यूजिंग PSPs, जो प्ले स्टेशन आ चुके हैं आजकल, iPods आ चुके हैं। तो हर चीज़ में, चाहे वो एंटरटेनमेंट है या उनका पर्सनल मैटर है या फिर उनका academic matter है, they are making use of technology. Very well said. इसके अलावा like in terms of their education, how has technology got a revolution in the field of education also? See, for children as well as for teachers, it is vice versa. It's both the ways. For our teachers, we have really been able to create good course content. We have been able to make good academic records on the computers. आजकल हम रिजल्ट भी कंप्यूटर्स पर बनाते हैं। और इसके अलावा आजकल टीचर्स भी के पास ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, कोई चीज़ अनाउंस करनी है, कोई चीज़ डिक्लेयर करनी है, तो हम अपनी वेबसाइट्स पे उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। हमारे हॉलीडेज होमवर्क है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अपना ही एक ब्लॉग है, मैं अपने विकी क्रिएट करा हुआ है, एक सोशल नेटवर्क है जहाँ बच्चे 24/7 मुझसे इन टच रहते हैं। In case they have any information, in case they have any query, if they are sitting at home also, they can access. Not only that, if they are absent, they have not come, या अपनी कॉपी खो जाती है 2 दिन एग्जाम से पहले, तो वो बड़ी आसानी से इंटरनेट सर्च करके हमारे ब्लॉग पे जाके हमारा काम देख सकते हैं। It becomes so much so easier. How do you think it has affected their minds? Is that कि उनका माइंड बहुत शार्प हो गया to react to such information, to know about new gadgets, because each day something new is being offered to them in terms of technology? See, technology is, if you really start liking it, it's an addiction. Exactly. Any and everything, every day new things are coming and students really want to get those things and get an access. हर चीज़ नहीं मिल पाती, बहुत सी चीज़ें मिल भी जाती हैं, बट ज़्यादातर देखा गया है कि जो बच्चे गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, या फिर जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ भी देखने में आई है कि बच्चे बहुत शार्प हो चुके हैं, बच्चे अलर्ट हैं, बच्चे अवेयर हैं, दे बिकम मोर एक्टिव, दे बिकम मोर प्रॉम्प्ट। और जब वो वीडियो गेम्स खेलते हैं और 1-1 घंटा वहाँ बैठे रहते हैं, मैं तो कहती हूँ इतना फोकसिंग तो वो किसी और चीज़ में करते ही नहीं है। पढ़ाई पे करें तो ज़्यादा बेहतर। चलिए आप जो भी कहिए, कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है उधर। पेशेंस तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट हाँ, दे आर फोकसिंग ऑन दैट गेम। और उससे भी बड़ी चीज़ जो है वो मल्टीटास्किंग। नज़र मॉनिटर पे है, हाथ कीबोर्ड पर हैं, तो आप देखिए 2 से 3 काम एक साथ कर रहे हैं। Even the multitasking is developing and the precision is coming down. Right. So it has a lot of positive impact also. इससे संबंधित बच्चों से कुछ सवाल पूछते हैं। So children, okay, yeah. Why the schools are giving that students have to run to internet and solve their problems if they are sensitive to internet? It's a very good question. She says कि बच्चों को वो काम ही क्यों दिया जाता है कि इसको उनको इंटरनेट पर जाना पड़े, क्योंकि पेरेंट्स हर दूसरे दिन कहते हैं कि इंटरनेट इज नॉट गुड, यू आर वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी एंड सो मच ऑफ a lot of other negativities are there about internet. But I would say when the work is assigned to you people, the work is generally given to you. You can access information from anywhere. You can go to libraries, you can go to archives, you can go find the newspapers. आप घर पे बैठ के किताबें ढूंढिए, बट हम भी टेक्नोलॉजी है, घर पे अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, तो हम एक इजी कोर्स ढूंढते हैं। Right.
So it is basically, but otherwise there is no compulsion that you have to surf the net and then only you It's more convenience on the part of the It student. is exactly, it's a tool Right. which we are making use of. Technology in young hands is better or worse? I would say that technology is basically a tool. It depends on human beings how they are using that particular tool. If you are using in a constructive manner, then it is all yours. If you are using in destructive manner, then it goes wrong. जहाँ तक बच्चों का सवाल है, वो उनकी उम्र ऐसी होती है that they are inquisitive about everything. वो हर चीज जानना चाहते हैं, हर चीज के बारे में उनको पता होना चाहिए, ऐसी उम्र है उनकी. तो ऐसे में क्या आपको लगता है पेरेंट्स का रोल ज्यादा बढ़ जाता है? Parents, what they have to tell is, once they, first thing is they have to make themselves equipped of the knowledge which they do not have. अपनी ignorance clear करिए और बच्चे को mentally strong बनाइए कि क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या Facebook के ड्रॉबैक गुड पॉइंट्स हैं, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, किस तरह से कोई आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है और किस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. So we can't just stop them. We can't be the moral. We have to morally make them strong. सारा दिन पेरेंट्स सिर्फ पे नहीं रह सकते, कभी तो घर से जाएंगे. They are from the computer age. They are born with computers. They are born with technology. Gen X, what we call them. So you know the things we can't even imagine. They already know. Ma'am, how far do you think that free handset mobiles are safe? Because scientists thrown into a doubt by their researchers that hand-free mobiles can damage the skull, brain, as well as the heart, as they emit 3 times more radiations, which are more radiations than the simple ones which we are handling in our hands. I do believe this because technology, the kind of gadgets we people are using these days, these gadgets are actually causing a lot of health hazards. Be it talk about the computers on the eyes, talk about the mobiles on the ears, and not only this, I would agree with the children are not supposed to carry mobiles and handset. Not only children, the grown-ups also. And it has a lot of health hazards, but then again, I would come back to the same thing. If the parents know that these things are not right, then they are supposed to tell their children about it. And you know, the utilization should be minimum. बच्चों को ज़रूरत भी होती है, बहुत से लोग न्यूट्रल फैमिली से आते हैं, बहुत से लोगों के पास पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है या इतना दूर जाते हैं बच्चे, so they need to be in communication with the child. So they do carry mobiles, etc. But it is having a lot of bad effects on the society, especially in the metropolitan cities, whereby children are insisting their parents to get really hi-fi mobiles. Yes. Any and everything that is coming up in the market, and children want that. So they would insist, and once they bring it, the other ones who do not have it, they also have a kind of complex. Because a basic handset would work, where you can attend the call and give a call. That's it. But here the purpose is to show off. Yes. Here the purpose is not to be in touch with the parents. Here the purpose is to show off. So here things become wrong. और आजकल के लेटेस्ट मोबाइल्स में कैमरास भी हैं आपके पास, और इन कैमरास की वजह से objectionable pictures amongst the peers are clicked and they are forwarded, which are not right also. स्कूल्स को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आते ही बच्चों का मोबाइल एक जगह रख दें और जाते वक्त ले जाएं. देखिए स्कूल्स और सीबीएसई बहुत कोशिश कर रहा है, और सीबीएसई ने तो कहा है मोबाइल स्कूल में लाने ही नहीं चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि आप मोबाइल्स बिल्कुल चेक कर लें. स्टूडेंट्स ट्राई टू हाइड द मोबाइल्स, दे ब्रिंग इट इन देयर लंच बॉक्सेस, दे ब्रिंग इट इन देयर bags, or they give it to somebody and then take it from there. But I think we need to be more liberal, as you suggested, that we can tell the students to give their mobiles in the morning, and then while they're going back they can take it back, because while you are studying it is more of a distraction. Exactly. इंडिया में इतने कंप्यूटर है, सब बच्चे कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, तो उनकी आंखें तो खराब होती हैं. तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? कंप्यूटर से सिर्फ आंखें ही नहीं खराब होती, आजकल बच्चों में देखा गया है कि बच्चों को स्पॉन्डिलाइटिस भी होने लग गया है, सर्वाइकल पोस्चरल प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे बैठकर कंप्यूटर घंटों घंटों करते हैं, चाहे वो गेम्स खेल रहे हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन तो कम ही रिट्रीव करते हैं, खेलते ज़्यादा हैं. बच्चे बाहर नहीं जाते, तो एक हाउ टू बिहेव इन अ कम्युनिटी, बिल्कुल, a feeling of sharing. very true. It is causing a social isolation. Earlier, at least fine children were not playing outdoor games, but they were playing indoor games. And indoor games were board games. So, you know, those were the group games. आजकल क्या है, बच्चों को boredom, loneliness, idleness, these are passe. ये कोई terms ही नहीं exist करती. कोई नहीं है तो computer friend है, कोई नहीं है तो game है. So they are so much so comfortable with this that they don't go out, no sharing. जब बाहर निकलते हैं 4 दिन के बाद तो friends भी नहीं है. So this is, and this also, because you don't have friends, no sharing is going on, this leads to depression also amongst the teens. So a lot of children have psychological problems also coming up. Okay. I've heard about cyberbullying. Could you please elaborate? This is one of the misuse of internet. Cyberbullying happens to be a slang which is used for harassment,
on the online. It can be through an email, it can be writing on a wall of the Facebook, it can be, these days children have MySpace, Facebook, social networks. So any and everything, if somebody writes a comment to terrorize the other or to take revenge from the others, so it is basically writing those. And the name of the person who is writing is anonymous. उसका नाम नहीं पता चलता कौन ऐसा आदमी कमेंट कर रहा है. ऐसा भी हो सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू हम फेक अकाउंट्स भी क्रिएट करते हैं. सो इससे आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे इनकाउंटर्स होते हैं. अगर तो वो पकड़ा जाता है तो ऑफलाइन, मतलब उसके बाद में उनकी खूब लड़ाई होती है, एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है. ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग बहुत हो रही है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है. So this is what is cyberbullying. Cyberbullying is bullying people not openly but in a hidden manner. इंटरनेट या कंप्यूटर के जरिए कोई भी अगर आपको परेशान कर रहा है अपनी आइडेंटिटी छुपा के, उसको हम साइबर बुलिंग कहते हैं. SMS के थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, इट कैन बी थ्रू सोशल नेटवर्किंग ऑल्सो. टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ जो स्वीट थिंग्स इन लाइफ वी यूज्ड टू डू लाइक सिट टुगेदर, एक साथ बैठ के, ऐसा होता है फैमिलीज एक साथ बैठ के बातें नहीं कर पाती. शाम को आते हैं बच्चे कंप्यूटर पे लगे होते हैं, फादर इज ऑन टेलीविजन, मदर इज डूइंग समथिंग एल्स, तो उनको मिले हफ्ते हो जाते हैं, बैठे साथ बात करे हफ्ते हो जाते हैं. इस टेक्नोलॉजी टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट? Partially we can say, but it also depends on parents also that how they are managing their children. जी. अगर वो घर पे रहकर बच्चों के हिसाब से काम करें और बच्चों का टाइम फिक्स कर दें, इतना ही टाइम कंप्यूटर का है कि खाना तो हमें टेबल पर खाना ही है, come what to do. Whether it is your best program coming, whether you have to do homework, so a quality time just needs to be half an hour. It doesn't necessarily कि आपको 2-3 घंटे बच्चों के साथ बैठना ही है. आप आधा घंटा भी बच्चों के साथ बैठिए तो हो जाता है. और टेक्नोलॉजी की वजह से हम मानते हैं कि ये चीज़ें मिस आउट हो रही है. इन बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें मिस करी होंगी जो हमने अपने टाइम में बहुत enjoy करी. Being with the parents, going out for walks. They hardly go out for walks with their parents. I mean, should not get cell phones at early age. Then their friends who own a cell phone tease them, and then they force their parents to buy them. And what's the solution to it? It is the inferiority complex or the peer pressure. Peer pressure is there. So see, nothing can be done about it. It's the psychological issue basically. It's your attitude. If your parents are able to convince you that these things can be done later on, so well and good. पेरेंट्स बहुत चीज़ें सिखाते हैं, हम कितनी सीखते हैं वो हम पे डिपेंड करता है. एंड हाउ इफ प्रोवाइडेड द पेरेंट्स हैव टाइम टू टीच यू दिस थिंग्स आल्सो. दिस डेज इज अ टेक्नोलॉजिकल एरा. इवन पेरेंट्स आर हुक्ड ऑन टू देयर लैपटॉप्स एंड द टीवी सेट्स दिस डेज. और पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद ये समझे और पेरेंट्स को कहें कि ये हमारे पढ़ने का ही खेलने का समय है, इस वक्त हमें मोबाइल नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि बच्चे अपने आप इतने रिस्पॉन्सिबल बने कि पेरेंट्स को उनके पीछे पुलिस की तरह घूमना ही ना पड़े. Mom, computer is a boon to all of us, but it creates a lot of waste, and destroying it it's not easy. It's e-waste. Can you elaborate it? E-waste is basically that waste which is electronic waste. It can be your telephone, it can be your mobile phones, it can be your keyboard, it can be your CDs or floppies for that matter. So how to destroy them? And there is absolutely no way to destroy them. A common person, if he or she is unable, what we normally do is हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता. एंड दैट हैज़ बीन फाउंड आउट. कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो उन चीज़ों को सेग्रीगेट करते हैं, एंड दिस थिंग्स आर वेरी हार्मफुल ऑल्सो. और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे अनसोफिस्टिकेटेड गैजेट्स बनाते हैं. तो दिस ई वेस्ट इज अ मेजर प्रॉब्लम. ये टेक्नोलॉजी की एक डिसएडवांटेज है. आजकल इंटरनेट का यूज़ किया जाता है जिसका बच्चे दुरुपयोग करते हैं. इसका दुरुपयोग ना इसलिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, दुरुपयोग और सदुपयोग तो आप ही के हाथ में है, और मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे कैसे इसका मिसयूज होता है. तो आप देखिए कि आपको क्या उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं या आपका कोई योगदान है उसमें, या किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं. पहली तो चीज़ आती है हैकिंग. हैकिंग होता है जब हम कंप्यूटर के अंदर अननोइंगली हम ब्रेक इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम. हम किसी के कंप्यूटर में एंटर करने की कोशिश करते हैं. इट इज़ जनरली डन इलीगली ओनली. एंड देयर इन द मॉडर्न डेज टाइम, आजकल के टाइम में देयर आर चिल्ड्रन, इफ यू आस्क देम क्या बनना चाहते हैं, दे से आई वुड लाइक टू बिकम अ हैकर. इट्स लाइक मैं बड़ा होकर चोर या स्मगलर बनना चाहता हूँ. आप जितना भी you need lot of skill to become a hacker, you need lot of qualification to become a hacker, so much of professionalism is required for it, but somewhere it has a negativity to it. So this hacking is a main problem. आप जितना भी अपने Facebook पे जो जितने बच्चे फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, पूरी एल्बम्स अपलोड कर देते हैं, lot of comments etc. are there, they never realize that there are people who are into hacking.
आप जितना भी उसमें ऑप्शन आता है कि हमने प्राइवेट कर दिया, ओनली फॉर फ्रेंड्स कर दिया, बट ये ओनली फॉर फ्रेंड्स नहीं रहता. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर मास्टरमाइंड्स into टेक्नोलॉजी. वो उसके अंदर भी कोई ना कोई उसका तोड़ निकाल ही लेते हैं. इसके बाद साइबर पायरेसी है जो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी गई है. बड़े लोग तो चलो करते ही हैं. हम जब इनको होमवर्क देते हैं तो ये क्या करते हैं, सीधा साइट पर जाते हैं, डाउनलोड किया इन्फॉर्मेशन और अपने नाम से यूट्यूब पर जाके प्रेजेंटेशन डाउनलोड की और अपने नाम से दे दिया, मेड बाय सो एंड सो. सो व्हाट इफ इट हैपन्स, जिसका वो ओरिजिनल कंटेंट है, इफ ही और शी सीज दैट वर्क, एंड साइबर क्राइम itself is punishable. We have a whole police wing dedicated to it. Exactly, and it is a very serious crime, punishment starting from 5 months to 3 years to 5 years. So lot of things are happening in the society. तो ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तो आपको ये देखना है कि आप इसमें कहीं exploit तो नहीं हो गए, आप इसमें कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो गए. This is what you really have to think about. As we all know, the latest technology 3G, is it a boon or a bane for us? Before I answer, I would ask you a question. Could you elaborate on the 3G, please? How much you know about it? Before I answer. Now in 3G, if 3G is enabled in a mobile, we can watch streaming videos or movies, and we At a can much faster. at much faster speed, and we can also play online games at very faster rate if we have 3G enabled, and we can do video calling. So I will ask about its boon and banes. Okay. See, it happens to be a boon for the technological aspect. If you see, it's a major achievement in the field of technology and in the field of mobile technology. But when we talk about the children, again, it depends on your usage. On such a small screen that you are using and you are playing games on it and watching a movie on it, definitely you are going to spoil your eyesight on that. Exactly. And the kind of concentration you require and the kind of focusing you require on that such a small screen, even if you're watching a movie, doesn't make a difference. Here I would like to tell you one more thing that I forgot about. The other day we were talking to the traffic police people, and they said all those people all those children in particular, who have their ears always plugged with the earphones and walking on the roads and listening to those songs, and then they're moving around in their dreams, with the songs and concentrating, they are causing a lot of accidents these days. Exactly. They cannot hear honking. Exactly. They can't hear what is on the road, they can't hear what is happening around, and plus they are in their dreaming world. Right. So we wouldn't say, we have no one to say that technology is good or bad. It is we who are good or bad. Right. It is how we are making use of technology in a constructive manner or in a destructive manner. It is we who are enslaving ourselves to technology. Right. We created the technology. It is the inventions of human beings only. So it is up to us how we use it. At the end of it, what would you like to tell to our viewers? I would like to tell, make use of technology, because I myself am very tech savvy, but use it in a manner whereby it is more of use to you than misuse. Don't be slaves to the internet or the computers. Make good use of it and make positive use of it, and always keep on amassing the information that it is giving you. Very well said, ma'am. Thank you so much for coming here and spending your time with us. Thank you. Thank you so children, much. for coming here. It was pleasure having you all here. Thank you. हमें उम्मीद है कि आप सभी टेक्नोलॉजी का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करेंगे. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप अपने फायदे के लिए करते हैं, पढ़ने के लिए करते हैं, बहुत अच्छा. लेकिन